आप देख रहे हैं दैनिक कड़क बिहार टाइम्स, निष्पक्ष और निर्भीक, आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं DKBT न्यूज। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। बिहार के रोहतास में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले नेता अशोक बैठा ने बताया बिहार सरकार को कि अगर गरीब और असहाय लोगों पर भूमाफियों और सरकारी अफसर प्रताड़ित और परेशान किया जाएगा तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। उन्होंने सीधा निशाना चाहते हुए बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी को बताए कि अगर आपके बिहार सरकार के अंदर अंचलाधिकारी, वीडियो ADM एवं जिलाधिकारी गलती करते हैं तो उनका सत्यापन कर तत्काल नौकरी से निष्कासित करिए, तब देखिए बिहार में किस तरह से सुधार आता है। अशोक बैठ ने ये भी कहा कि अगर गरीबों के साथ जुल्म होगा तो भाकपा माले पार्टी चुप नहीं बैठेगी। इस तरह से आंदोलन चलता रहेगा। आइए हमारे दैनिक कड़क बिहार टाइम्स के एडिटर इन चीफ से उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक कड़क बिहार टाइम्स और मैं हूं आपके साथ DK पांडे। अभी मैं बिहार राज्य के रोहतास जिला में मौजूद हूं। रोहतास जिला में मैं कल भी न्यूज दिखाया था, हमारे दर्शक पूरे बिहार में देख रहे हैं। तेज तर्रार नेता अशोक बैठा जी, जो कि हजारों के जनसमूह लेकर के सासाराम कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद थे, क्योंकि अन्याय के खिलाफ लड़ना इनका जो है जीवन शैली बन चुका है। वैसे में अभी 2025 विधानसभा का चुनाव है, चुनाव सर पे है। अब नेताओं का गिरगिट जैसा रंग बदलना अब लाजमी है कि अब जनता के सामने जो नेता हैं गिरगिट जैसा रंग बदलेंगे। अब जनता का जो है पैर पकड़ लेंगे, जनता के बच्चों को अपना बच्चा बना लेंगे। अभी किसी को माँ, किसी को चाची, यानी कि राजनीति मुद्दे में अब किसी भी हद तक गिरने और उठने का वो अपने पास जज्बा रखते हैं, क्योंकि वो नेवला है और गिरगिट है। नेता 2025 का चुनाव बिहार में अभी चरमो सीमा पे धीरे धीरे औसत के हिसाब से बढ़ रहा है। वैसे में हमारे पास एक अनुभवी नेता, समाजसेवी और युवा कर्मठी संघर्षशील व्यक्ति हमारे पास अशोक बैठा जी बैठे हैं। मैं स्वयं अपने जितने भी हमारे लाइव टेलीकास्ट दर्शक देख रहे हैं, मैं जान पहचान और मुखातिब करवाता हूं। नमस्कार सर, हमारा चैनल में सर आपका स्वागत है। पहले हमारे दर्शकों को अपना नाम बताइए। मेरा नाम अशोक बैठा है, मैं भाकपा माले के जिला सचिव हूँ रोहतास का। अच्छा अशोक जी, अभी जो कल आपने जन समूह लेकर के 1000 लोगों से ज्यादा की संख्या थी, वाकई में उनके साथ जो अन्याय हुआ है गरीब तबके के लोग के साथ में, ये वाकई में अफसरशाही कहा जाए या गुंडागर्दी कहा जाए, आखिर आप इस चीज को क्या चीज लेकर के आप सोच रहे हैं अपने मन में? देखिए, ये वर्ग व्यवस्था को, चरित्र को दर्शाता है कि ये जितनी भी सरकारें बन रही है, अभी तक बनी है, आपको अभी नीतीश जी की सरकार चल रही है, ये समन्वित प्रवृत्ति की सरकार है, पूरी जो है माफियाओं की सरकार चल रही है। क्योंकि हमने कानून नहीं बनाया है, आपने जो है 1961 में भूमि सुधार कानून जो आपने बिहार में बनाया, लैंड रिफॉर्म एक्ट को जो है, तो आपका उसमें स्पष्ट है कि आप जमीन भूमिहीनों को देंगे। जमीन जो है बिहार सरकार हो, सीलिंग से फाजुल जमीन हो या भूदान की जमीन हो, तो आप उसके बाद आप लगातार जो है, एक बार 2014 में भी, 18 में भी सरकार ने निर्देश दिया अपने कलेक्टर को, कमिश्नर को, कि जो पर्चा मिला हुआ है, जिनको हम सरकार पर्चा दी है, जो बंदोबस्त किया है, चाहे वो 3 डिसमिल हो या खेती करने जो जमीन 10 कट्ठा दिया है, तो उस पर गुंडा और माफियाओं का कब्जा है, बरियारी कब्जा कर लिया उनको बेदखल करके। क्योंकि ये गरीब तबका है, कमजोर वर्ग है, तो कमजोर वर्ग को हटा के जब वो दखल कर लिया बरियारी, तो उसको हटा के पुनः जो है फिर पर्चाधारी को दखल दिलाने का सरकार का ही आदेश है, कई बार निर्देश है और कानून भी है। तो उस कानून को, उस विधि को, उस धारा को जो गरीब के लिए पर्चाधारियों के हित में बना है, उसको सरकार लागू नहीं करा पा रही है बिहार में। दूसरा है कि उसके अधिकारी उसको जो है लागू करने की जगह माफियाओं के साथ खड़े हो जाते हैं, पर्चाधारी की जमीन लूटने वाले के साथ खड़े हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो है मंत्री विधायक से पैरवी करा ले। तो माफिया लोग, जो गुंडे लोग हैं बिहार में, जो भूमिहीनों के जमीन लूटे हुए हैं, वो अपने बड़े अधिकारी को ऊपर से मंत्री विधायक से, सरकार से पैरवी करा के, और सरकार के जो अधिकारी हैं, जैसे DM है रोहतास का, ये पद और जो है कुर्सी का लालची है,
उनको लगता है कि सरकार के हम बात नहीं सुनेंगे, सरकार में बड़े मंत्री का बात नहीं सुनेंगे तो हमारा कुर्सी जो है यहां से चल जाएगा, फिर हम डीएम से हट जाएंगे। इस दबाव में या फिर जो है पैसा वाले के पैसा लेके, दो ये सवाल हो सकता है, या तो दबाव में होगी या फिर जो है ये धनवान लोग हैं, मफिया है, इनसे पैसा खा के और भूमिहीनों का पर्चा का जमीन जो है बेदखल करवा। अच्छा, ये आप कल जो है धरना प्रदर्शन जो आपके नेतृत्व में और आपके लोग वहां पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे, हमारी सूत्रों को माने तो हमारे जो रिपोर्टर थे उन्होंने बताया कि वहां पे जब आप थे तो वहां पे डीसीएलआर और सीओ सारे चीज आपको लेकर के जी सर कह के आपको चेंबर में लेके जा रहे थे, तो सत्यता क्या थी? आपको ले जा करके उन्होंने क्या बताया और क्या कहा? देखिए, ये लोगों का नौटंकी है। फिर भी कल जो है एक नौटंकी लोगों ने किया, 15 दिन का समय मांगा, जबकि इनको बिहार सरकार का निर्देश है बेदखली को फिर से दखल दिलवाने, ऑपरेशन का चलाने का 18 में सरकार का है। फिर वही बात कि 15 दिन में कर देंगे। और इसी तरह से अधिकारी वो बदल जाते हैं आश्वासन देते देते, लेकिन अंतिम बार हम लोगों ने कहा कि देखिए, या तो आप पर्चा हमारा जो है फूंक दीजिए, हमें पर्चा दे के और रिवेन्यू हमसे लेते हैं गरीब आदमी से, बरसों तक आपको जो है दौड़ लगा रहा है, आपके कर्जालय में आ रहा है, आने जाने में खर्च हो रहा है, कई बार उसको जो है लोगों ने पीट दिया, भूमाफियाओं ने पीटा, थाना में केस भी दर्ज नहीं होता है, भूमि का मामला है कह के टाल दिया जाता है। तो इस तरह से जो उनको मानसिक, शारीरिक और आर्थिक नुकसान हो रहा है इस पर्चा के चलते और आपके नौटंकी के चलते। आप वोट लेने के समय पर्चा बांटने लगते हैं कि गरीब को हम बड़ी पर्चा दे रहे हैं, भूमि दे रहे हैं, लेकिन आप लोग दखल नहीं कराते हैं, आपकी सरकार दखल नहीं करा रही है, इस पर गंभीर नहीं है, आप मफियाओं के साथ मिले हुए हैं। तो फिर 15 दिन का टाइम क्यों? ये तो कल से ही काम स्टार्ट हो जाना चाहिए। ये लोगों को करने का नहीं है, 26 जनवरी है तो फलान है, एक बहाना, पुलिस नहीं है। मैं पूछता हूं, सरकार के पास सारी व्यवस्था है, सरकार से बड़ा गुंडा नहीं हो सकता, मफिया नहीं हो सकता। अगर सरकार मफिया गुंडों के साथ नहीं है तो गुंडा मफिया रहेगा, किसी का जो है गरीब का जमीन दखल करेगा। 26 जनवरी तो खैर हमारा फेस्टिवल है, ये तो हम रिपब्लिक डे के अवसर पर मनाते हैं 26 जनवरी, लेकिन जहां गरीब तबके की बात आती है, जहां इंसानियत और मानवता की बात आती है, वहां पे पहले इंसानियत और मानवता होती है। मैं अपने चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हमारे लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, मैं बता दूं कि सरकार मफिया गुंडों के साथ नहीं है तो गुंडा मफिया रहेगा, किसी का जो है गरीब का जमीन दखल करेगा। 26 जनवरी तो खैर हमारा फेस्टिवल है, ये तो हम रिपब्लिक डे के अवसर पर मनाते हैं 26 जनवरी, लेकिन जहां गरीब तबके की बात आती है, जहां इंसानियत और मानवता की बात आती है, वहां पे पहले इंसानियत और मानवता होती है। मैं अपने चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हमारे लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, मैं बता दूं कि पहले मानवता होती है। गरीब तबके के लोग को अगर भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो या स्टेट लेवल की कोई भी पहलू पे अगर आपने नियम पास कर दिया है और गरीब तबके के लोग को आपने जमीन या मकान अलाउड कर दिया है और फिर भी वो दर दर भटकने के लिए मजबूर है, तो वाकई में यह सरकार की एक बहुत बड़ी नाकामी झलक रही है। मैं जितने भी लाइव टेलीकास्ट दर्शक देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि यह सरकार की बहुत बड़ी नाकामी झलक रही है, क्योंकि या तो आपके अफसर सही नहीं है या तो फिर आपकी सरकार और भूमाफिया के ही चलते सरकार बनी हुई है। मैं 1 मिनट में बता दूं कि देखिए, अगर नीतीश सरकार सही में विधि के साथ बिहार में जो है शांति बहाल करना चाहते हैं, भूमिहीनों के पक्ष में बनी विधि को लागू करना चाहते हैं, तो आपका आदेश का, सरकार का आदेश का या बड़े अधिकारियों का आदेश का, विभाग का आदेश का अगर सीओ अंचलाधिकारी नहीं मानता है या कलेक्टर नहीं मानता है या उसको लागू नहीं करता है, तो आपसे नीतीश जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि अगर सही में आप जो है विधि के साथ है और पर्चाधारियों के पक्ष में अगर हैं आप, तो आपने बड़े अधिकारी हो या छोटे अधिकारी, अंचलाधिकारी, इसको विरमित कर दीजिए, इसको पद से हटा दीजिए, बर्खास्त करिए। आप 2-4 गो तो करके देखिए, सारा अधिकारी आपका काम नहीं करता है, करने लगेगा। लेकिन आप खुद अगर मिले हुए हैं मफियाओं से, आप चाहते हैं कि मफिया भी खुश रहे, जैसे आप लोग का नारा हो गया है सबका साथ, सबका विकास, सबका सहयोग, तो उसमें मफिया भी आता है, गुंडा भी आता है, बाप बेटियों की इज्जत लूटने वाले जो है लुटेरे भी आते हैं,
धन धरती को लूटने वाले भी इसमें आते हैं। तो उसका भी अगर आपके साथ है और उसको भी साथ रखना चाहते हैं, तब तो आप छल कर रहे हैं गरीबों के साथ, मजदूरों के साथ। इसलिए मैं कहूंगा कि आप सख्त से सख्त कार्रवाई करके और बिहार में आप दिखाइए कि आप कानून के साथ हैं, अपने सरकारी निर्णय के साथ हैं, तब हम मानेंगे, और नहीं तो आप भी इसमें शामिल हैं, यही मैं मानूंगा। ये आपने अभी यहाँ पे मैं बताया कि पहले भी अपने चैनल के माध्यम से बता चुका हूं कि ये बहुत बड़ी इनकी गरीबों के प्रति जिम्मेदारी और संवेदना लेकर के चलने वाले व्यक्ति हमारे पास अशोक बैठा जी बैठे हैं, और इन्होंने वाकई में सही बात बताया कि गरीबों का हक मारने वाला वह एक जानवर और राक्षस होता है, क्योंकि सारी सिस्टम सारा चीज एक तरफ होता है और जहां गरीब तबके की लोग की बात आ जाती है, जहां की मेडिकल संबंधित अगर गरीब मान लीजिए अगर अमीर है तो वो जाकर के अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करा सकता है, लेकिन जहां गरीब की बात आती है तो वह सरकारी हॉस्पिटल पे ही डिपेंड रहता है, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में जाकर के उसको दवा फ्री में मिलेगा और डॉक्टर की चेकअप फ्री में मिलेगी, लेकिन ये भी इलाज अगर सही से न हो तो एक अलग चीज होती है। लेकिन फिर भी अगर जहां रहने की बात होती है, इतने तपतपाती ठंडी में और एकदम जो लू भी चलता है, गर्मी भी होता है, बरसात भी, अपने हिसाब से सारे मौसम आते हैं, और उस हिसाब से अगर गरीब तबके के लोग को भूमि छीना जाए तो वाकई में यह बहुत बड़ी शर्म की बात है हमारे बिहार सरकार के लिए। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से बिहार सरकार को? देखिए, बिहार सरकार से तो मैं बार बार यही कहूंगा कि आप विधि जो बनाए हैं, कानून बनाए हैं, उस कानून को लागू कराइए, और उसको कानून के तहत अगर आपका अधिकारी चलने लगे, पैरवी और पैसा वाले से बिके मत, तो आपको जो है यहाँ बिहार जो है सब जो है विधिगत रूप से, कानूनी रूप से सबको हक अधिकार मिलेगा, इज्जत मान सम्मान बचेगा। अगर यही करना है बिहार सरकार को, मैं यही कहूंगा। अभी आपने देखा यहाँ पे सासाराम से अशोक बैठा जी के साथ मैं डीके पांडे, और ऐसे ही खबर देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दैनिक कड़क बिहार टाइम्स, निष्पक्ष और निर्भीक, आपको रखे सबसे आगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए DKVT न्यूज।